कोई आपके सामने बैठा है और वो टैरो कार्ड से अपने बारे में कुछ पूछना चाहता है, पर उसको तो नहीं पता कि आप तो रैंडमली कार्ड्स निकाल। जहाँ से जा रहे हो वहाँ भी परेशान हो, जहाँ जाने वाले वो भी परेशान हो। क्या न्यूमरोलॉजी और टैरो कार्ड, क्या कोई कनेक्शन है इनका आपस में? तो ऐसे हमारे पास में एस ऑफ वैंड भी आता है, एस ऑफ कप आता है और एस ऑफ पेंटिकल भी आता है। अपना फ्यूचर या डेस्टिनी को बदल भी सकते हैं 100%। ये टैरो कार्ड्स हमारे सामने रखे हैं। और सबसे पहले, क्योंकि ये व्यूअर्स के लिए भी बड़ा मिस्टीरियस हो जाता है, लेमन के लिए, और लोगों को ये लगता है कि ये कार्ड्स कैसे हमारा फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग हियर, और सारे व्यूवर्स को नमस्ते। टेरो कार्ड्स, जब हम लोग बात करते हैं ना भावना कि कैसे किसी का फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं, टेरो कार्ड जो है बेसिकली एनर्जी बेस्ड कार्ड है। आप कौन सी एनर्जी में वाइब्रेट कर रहे हो, है ना, आपके माइंडसेट में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, तो ये सारे कार्ड्स आपके पूरे सबकॉन्शियस माइंड को बहुत अच्छे से रीड करके आपको खड़ा कर देते हैं कि ये सिचुएशन आपकी चल रही है इस टाइम पर। और जो सिचुएशन चल रही है उस कार्ड में पूरा लिखा होता है कि आप उसको चेंज कैसे कर सकते हो, क्योंकि हर कार्ड में गाइडेंस होती है। वो गाइडेंस आती है और आप उसको फॉलो करो, देन यू कैन चेंज, एक्चुअली चेंज योर माइंड सेट, चेंज योर वाइब्रेशन। बहुत इजीली आप उसको कर सकते हो। कोई लंबी चौड़ी स्टोरी नहीं है कहीं। अच्छा, यानी कि आपको सिर्फ एक कार्ड पिक करना है। लेकिन बीइंग अ टैरो कार्ड रीडर अगर देखा जाए, क्योंकि आपने कहा कार्ड्स में अपनी एक अलग एनर्जी वाइब्रेशन होती है, ऐसे में उस इंसान के अंदर भी वो शायद इंट्यूटिव पावर होनी चाहिए, क्योंकि कुछ तो पावर चाहिए ना कि हम कार्ड्स को रीड कैसे करें। या कोई भी अपने घर में लेके आए टैरो कार्ड और उसे पढ़ सकता है? देखो, थोड़ी सी इसकी प्रोफेशनल नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर माय व्यूअर्स चाहते हैं कि वो अपनी टेरो कार्ड खुद से रीड कर सकें, थोड़ा सा बेसिक बेसिक, सो डेफिनेटली दे कैन डू। बिकॉज हमारे जो टेरो कार्ड्स हैं, पामेला कॉलमन स्मिथ ने इन 78 कार्ड्स को बहुत ही सुंदर तरीके से ना पेंट किया है। हम ये नहीं कह सकते यार गूगल से फोटो निकाली, प्रिंट आउट निकाला और 78 कार्ड्स बनाती है, नहीं। ये सारे के सारे जो प्लीज अगर आप दिखाओ, क्योंकि ये बड़े मिस्टीरियस से लगते हैं ना दिखने में। हाँ। आपने कहा 78 कार्ड्स हैं, तो इसका कुछ डिवीजन भी है? हाँ, मैं बता देती हूँ। सबसे पहले तो मैं वही वाला उसको कंटिन्यू करती हूँ कि जो 78 कार्ड्स है ना, ये सारे के सारे पेंटिंग्स हैं, और किसी ने बहुत मेहनत से ये सारी अपनी पेंटिंग बनाई है। और ये पामेला कॉलमन स्मिथ है, जो कि क्लेयरवॉयंट है। क्लेयरवॉयंट जिनको सब कुछ ना क्लियरली दिखाई देता है एक्चुअली में ना। एंड शी वाज लाइक स्पिरिचुअलिस्ट एज वेल। तो जब कहते हैं ना, जब हम लोग कार्ड से किसी का फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहे हैं, तो यानी कि उस कार्ड में भी तो उतनी एनर्जी होगी ना, जिसने बनाया है उसकी अपनी भी एनर्जी होगी, अपनी नॉलेज होगी, अपने जितने भी उसके क्लेयर्स हैं उसकी सारी पावर इसके अंदर में होगी। अब इन कार्ड का जो डिवीजन है, वो डिवीजन किया है आर्थर एडवर्ड वेट ने, तभी उन्होंने अपने नाम से इसका नाम रखा है राइडर वेट कार्ड्स। तो जैसे हमारी जिंदगी भावना जी 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है ना। हमारी लाइफ की कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो जिंदगी में क्या 2 बार होती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैरिज, है ना, डिवोर्स, किसी का होता है तो किसी का पूरी जिंदगी होता ही नहीं है। कोई आपका बहुत ही नियर एंड डियर चला जाए आपकी जिंदगी से, या आपका बिजनेस एकदम से पीक पे चला जाए, है ना, वो भी 1 या 2 बार होता है, या एकदम डाउन आ जाए। तो कुछ कुछ जो चीजें होती हैं जो पूरी जिंदगी में 1 या 2 बार होती है, वो हमारी मेजर अरकाना कार्ड्स में आती है। और मेजर अरकाना कार्ड्स क्या होते हैं, हमारे कार्मिक कार्ड्स भी कहे जाते हैं। कहते हैं ना कि हम लाइफ का क्या क्या बैगेज लेकर आए हैं, है ना, और हमारी लाइफ में भी कौन कौन से लेसन लर्न करने हैं। तभी तो हम लोग नहीं कहते हमेशा यार मेरी जिंदगी में कुछ ना कुछ सीखना ही क्यों पड़ता है हमेशा। भैया सीखना तो पड़ेगा ना, क्योंकि अगर बिल्कुल परफेक्ट होते तो शायद हम लोग स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ही होते, मटेरियल वर्ल्ड में है तो डेफिनेटली कुछ तो सीखना है। तो मेजर अरकाना कार्ड्स आर टू लर्न समथिंग, सम बिग बिग थिंग इन आवर लाइफ। तो ये हमारे पास 22 कार्ड होता है। बात करते हैं अगर हम लोग माइनर अरकाना कार्ड्स की, जैसे हमारे पास में सोर्ड्स के कार्ड आ जाते हैं, देन पेंटिकल्स के कार्ड्स आते हैं, देन हमारे पास में वैंस के कार्ड है ना। तो ये सारे के सारे जो हमारे पास में कार्ड्स होते हैं, हमारे माइनर अरकाना कार्ड्स हैं। ये हमारे 4 सेगमेंट में फिर से डिवाइड होते हैं। जैसे हमारी लाइफ भी 4 सेगमेंट में डिवाइड होती है, जो हमारे डेली बेसिस पे चल रही होती हैं चीजें। फॉर एग्जाम्पल, आज मैं ये वाली जॉब में हूँ, कल मैं वो वाली जॉब में हूँ। आज मेरा प्रमोशन हुआ है, नहीं हुआ है, या प्रमोशन मेरा रुक गया है, या मेरा पैसा कहीं रुक गया है। जब भी हम पैसों की बात करेंगे, हम हमेशा पेंटिकल्स के कार्ड्स की बात करेंगे। पेंटिकल्स के कार्ड्स मतलब जो भी हमारे ये वाले कार्ड्स हैं जिसमें गोल्ड कॉइन्स आते हैं। अच्छा, मतलब जब भी हम पैसों से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। लेकिन अगेन मेरा सवाल कि अगर कोई आपके सामने बैठा है और वो टैरो कार्ड से अपने बारे में कुछ पूछना चाहता है, पर उसको तो नहीं पता कि आप तो रैंडमली कार्ड्स निकाले हैं ना, तो अगर मान लीजिए कि कोई और कार्ड निकल जाएगा, फिर कैसे आप बताएंगे?
अभी पहले मैं भी सारा बताती हूँ फिर आपको बताती हाँ हूँ मैं, हाँ हाँ क्योंकि एक रैंडम कार्ड, चलो मैं ये भी आंसर देती हूँ। रैंडम कार्ड कोई भी निकल जाए, फॉर एग्जाम्पल आप बात कर रहे हैं, प्रमोशन की बात कर रहे हैं, लेकिन कार्ड हमारे पास में आ जाता है ये वाला। अब यहाँ तो आप बोलोगे ये तो पेंटाकल नहीं है भाई, इस पे कैसे हम पढ़े, अब ये सब चीजें है ना। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, सोर्स। सोर्स क्या बोलती है, सोर्स जो है एयर एलिमेंट का कार्ड है। एयर एलिमेंट हम कहते हैं ना कि जैसे हम लोग बात करते हैं, अरे यार हवा में मत उड़ो, थोड़ा सा नीचे आ जाओ। हवा में उड़ने का मतलब क्या होता है, जब हम लोग अपना माइंड यूज करते हैं, है ना, हमारी ईगो, हमारे थॉट्स, हमारे आइडियाज, उन्हीं से हम लोग उड़ते हैं ना हवाओं में, राइट। तो यहाँ पे ये वाले कार्ड्स आपको ये कहते हैं कि आप अपना माइंड बहुत चला रहे हो, इस टाइम पर आपका माइंड चल रहा है। अब माइंड कहाँ चल रहा है, आप दुखी हो, परेशान हो, आप कहीं जा रहे हो, कोई तो जर्नी पे जा रहे हो, लेकिन जहाँ जा रहे हो वहां परेशान हो, जहां से जा रहे हो वहां भी परेशान हो, जहां जाने वाले वो भी परेशान हो, क्योंकि हमें आगे कहीं भी कुछ अच्छा होते हुए तो नहीं दिख रहा है। तो यानी कि जब आप प्रमोशन की बात करोगे तो हम लोग यहाँ पे आपकी क्या बात करेंगे, हमें प्रमोशन नहीं दिख रही, आप हमें परेशान दिख रहे हो मेंटली। तो पहले इस मेंटल ब्लॉकेज को ना आप क्लियर करो, ओके राइट। तो दिस इज हाउ वी रीड ऑल द कार्ड्स, ठीक है और हम इतने अच्छे तरीके से यहाँ पे हम लोग शायद डिस्कस भी करेंगे, एंड यू आर आल्सो आस्किंग ब्यूटीफुल क्वेश्चंस, कि हमारे जो व्यूअर्स है बहुत अच्छे से कार्ड्स को रीड करना सीख जाएंगे इस पॉडकास्ट के बाद। एग्जैक्टली तो मेरा कहीं ना कहीं पे एक मोटिव ये भी है कि इस पॉडकास्ट के बाद जो हमारे व्यूअर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं पे कार्ड्स तो एटलीस्ट अपने रीड करने ही लग जाए। अच्छा, आप न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं, क्या न्यूमरोलॉजी और टैरो कार्ड, क्या कोई कनेक्शन है इनका आपस में? डेफिनेटली सा कनेक्शन है, बिकॉज आई थिंक पामिला ने जो नंबर्स इस पे डाले हैं, जो सबके ऊपर नंबर्स है ना, जैसे ये नंबर 6 यहाँ पे लिखा है, दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 10, है ना। तो ये नंबर्स तो इनके ऊपर है, तो नंबर्स अगर लिखे तो कोई तो उसका रीजन होगा। तो अगर हम लोग, क्योंकि नंबर्स जो है बिना नंबर के तो हमारी जिंदगी कभी भी नहीं चलती है ना, और नंबर्स वैसे बहुत पुराने चलते हुए आ रहे हैं, टेरो कार्ड्स भी बहुत पुराने हैं। तो अगर हम इनको कोलैबोरेट करते हैं, तो जैसे नंबर 1 से लेकर 9 तक नंबर होते हैं, वही नंबर 1 से लेकर 9 तक प्लैनेट्स भी होते हैं, उसी एनर्जी पे हम लोग काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 जो है सन से कनेक्टेड होता है ना, क्योंकि सूरज तो एक ही है, बाकी प्लैनेट्स बहुत सारे, लेकिन सूरज तो एक ही है, और वो अपने आप में कहते हैं ना कि पायनियर या फिर बीच में एक लीडर बन के रहता है, कहीं नहीं जाता वो सब। वो कहता है कि भैया मैं यहीं पे हूँ, जिसको आना है आओ, और मेरे आसपास सर्कमएम्बुलेट कर लो जिसको जो करना है ना। सब उसे एनर्जीज ले रहे हैं, पावर ले रहे हैं। तो नंबर 1 वाले जो कार्ड्स होते हैं वो सारे न्यू बिगनिंग को बताते हैं। अच्छा, उनको हम लोग एस कार्ड्स बोलते हैं। आई थिंक इट्स हियर, या एस ऑफ सोर्ड्स है। ऐसे हमारे पास में एस ऑफ वैंड भी आता है, एस ऑफ कप आता है, और एस ऑफ पेंटिकल भी आता है। तो न्यू बिगनिंग को बताएंगे। तो यानी कि न्यू बिगनिंग किसकी, न्यू बिगनिंग ऑफ थॉट्स की। आपके पास कोई भी नया थॉट आया ना, मत सोचो, एक्शन ले लो उसके ऊपर। इसका मैं एक आपको बड़ा अच्छा एग्जाम्पल बताती हूँ। एक बार ये वाला कार्ड मेरे पास में आया, तो एक मेरा क्लाइंट है, ही केम टू मी, ही अप्रोच्ड मी एंड ही सेड कि मैम मेरा ना दिमाग ना मेरा चल रहा है कि मैं ना अपनी वाइफ से ना डिवोर्स ले लूँ। अब जब भी कोई डिवोर्स की बात करता हूँ, यूजुअली क्या कहते हैं, अरे नहीं यार मत करो ना, मतलब आप कुछ कॉम्प्रोमाइज कर लो, चीज़ों को ठीक करो, बिकॉज हमें मैरिज ब्रेक होते हुए डर लगता है ना कि खराब हो जाती है। तो ठीक है, समहाउ मैंने उसको समझा दिया, क्योंकि मुझे भी लग रहा था कि नहीं यार नहीं करना चाहिए उसको। आफ्टर सम टाइम ही केम टू मी एंड ही सेड कि मैम गलत करा आपने ना, जो मुझे बताया मैम, मैं पता है उसने वापस मेरे ऊपर बहुत सारे केसेस कर दिया। अच्छा, तो देन आई रियलाइज कि नहीं यार, ये वाला जब कार्ड आए ना, तो बिल्कुल अब ध्यान रखो, किसको कुछ समझाने की जरूरत नहीं, कि जो दिमाग में आ रहा है ना आइडिया, आप उसको एग्जीक्यूट कर लो। यानी कि अगर वो अप्लाई कर देता है डिवोर्स को, तो उसके ऊपर इतना सारा कुछ नहीं आता नहीं आई। तो जब भी थॉट्स आए, बिकॉज ये थॉट्स को बताता, ओके, सारे सॉर्ट के कार्ड आपके थॉट मेंटल स्टेट को बताते हैं, जितने भी सोर्स के कार्ड। तो फिर बाकी पिक्चर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो पिक्चर्स आपको एग्जैक्टली क्या बता रही है। एग्जैक्टली तो ये इंटरप्रिटेशन है बेसिकली कि कौन इसको किस तरीके से रीड कर रहा है।